हेलो नमस्कार दोस्तों, अशोक क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के 60 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग गति और वेग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी से जो जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक का हम लोग संग्रह लिए हैं। आज दूसरा चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, इसको 10 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे। चलते हम लोग हैं बिना समय गंवाए हुए, हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। क्या होगी? ऊंचाई h होगी। जब ऊंचाई h होगी तो बोल रहा है कि कौन ऑप्शन सही होगा। ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई जब h होगी तो कौन ऑप्शन सही होगा? e²/2g। क्या होगा? e²/2g। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा? किसका? गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा? 1 के बराबर अथवा क्या होगा? इससे कम होगा। ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर देखिएगा, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। फिर से देखिए, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। क्या करेगा? एक समान त्वरण से वो वस्तु गमन करेगा। मान लीजिए, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रहे हैं। मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात है कि वह लड़का 4 ऑप्शन है, विराम में है, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, कि त्वरित गति में है, कि एक समान वेग से गमन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, त्वरित गति में है। मतलब क्या है? मोशन में है। 5 नंबर देखिएगा कि VT द्वारा घेरा गया, VT यानी कि वेलोसिटी, वेग और टाइम ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, क्या? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इससे मतलब कि यानी कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ जब निकालिएगा क्षेत्रफल से तो क्या निकल जाता है? एक तरह से विस्थापन निकलता है, इसलिए मीटर होता है। ऑप्शन बी हो गया। 6 नंबर देखिएगा, ग्राफ का ही क्वेश्चन लिए हैं, बार बार पूछा है कि दिए गए VT यानी कि वेलोसिटी, वेग और टाइम ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये ग्राफ आप देखिएगा, कि ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कि एक समान वेग से क्या है? गतिमान है। ये ग्राफ देख रहे हैं कि एक समान वेग से क्या है? गतिमान है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 4 ABCD ग्राफ देखिएगा कि A है, B है, C है, D है, किसी सड़क पर समतल गति कर रही है, तो इनके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए सही कथन चुनिए। 7 नंबर का ग्राफ दिखाया गया है, तो कौन सही है? ऑप्शन पर चलते हैं हम लोग हैं। तो ऑप्शन पर जब चलिएगा आप तो देखिए, कार A की चाल D से अधिक है, कार B सबसे धीमी गति से होगा। ग्राफ में देखे होंगे आप कि कार B जो है से सबसे क्या है? धीमी गति से चल रही है। आगे देखिएगा 8 नंबर कि चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? एक समान गति का निरूपण देखिए ग्राफ में, ऑप्शन नंबर जो ए है, एक समान गति से जा रहा है। देखिए सभी कर्व कहीं और जा रहे हैं, लेकिन ए नंबर में एक समान गति से जा रहा है। 9 नंबर देखिएगा, वेग समय ग्राफ की प्रवणता यानी कि ढाल प्राप्त होता है। मतलब कि वेग जो है से और समय ग्राफ की ढाल, उसी को प्रवणता भी बोलते हैं। किससे ज्ञात होता है? त्वरण से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? त्वरण से ज्ञात होता है। अब 10 नंबर देखिएगा कि नीचे दिए गए प्रकरण में किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं? किसमें?
यदि एक कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होंगे। दोनों के मान क्या होंगे? समान होंगे। 11 नंबर देखिएगा आप कि ए सरल, 11 नंबर सरल रेखीय, क्या सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथन कौन सी सही नहीं है? इसमें एक कथन सही नहीं है। तो देखिएगा, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। सरल रेखीय पथ से अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन? यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। सही बात नहीं है। ऑप्शन सही बात देख लेते हैं। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, सही बात है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, बी भी सही है। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये भी सही है। आगे 12 नंबर देखिएगा, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? जो नकारात्मक त्वरण होता है दोस्त, वो वेग के क्या होता है? वेग के विपरीत होता है। वेग मीन्स वेलोसिटी अंग्रेजी में बोलते हैं। आगे 13 नंबर, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? क्या? व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। पता ही आपको जड़त्व के बारे में होगा कि, है ना। आगे 14, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? आप बता सकते हैं कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन, हमसे क्या पूछ रहा है कि विस्थापन क्या होगा? क्या होगा? विस्थापन शून्य होगा। क्या होगा? विस्थापन शून्य होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? देखिएगा क्या बोल रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी पिंड का वेग एक समरूप कहा जाता है। किसी पिंड का वेग एक समरूप कहा जाता है तो कब कहा जाता है? जब सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, कि वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो? नियत हो, तो किसी पिंड का जो वेग है समरूप कहा जाता है। देखिए, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं और बार बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन। 17 नंबर देखिएगा, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, पूछ रहा है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होंगे? वस्तु में जब त्वरण शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कब होंगे? फिर से मैं बोल रहा हूं कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होंगे जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। 18 नंबर देखिएगा, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है। किसी पिंड का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, टाइम के क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती का साइन दे दिए तो पिंड क्या होगा? वेग समरूप होगा। क्या उसका होगा? वेग हमेशा क्या होगा? समरूप होगा। यानी कहने का है कि विस्थापन जब बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, जैसे टाइम बढ़ेगा तो विस्थापन का भी बढ़ जाएगा। तो कब होगा ऐसा? जब वेग समरूप होगा तब। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मुक्तावस्था में गिरते हुए, क्या? गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। क्या कब होती है? जब गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती हो। एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। कोई वस्तु गिर रहा है तो एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। कब होगा? गिरने के समय का वर्ग के बराबर हो तब। 20 नंबर देखिएगा आप कि गति का समीकरण और समय के बीच का संबंध देता है। 20 नंबर, गति का दूसरा समीकरण पता होगा आपको, और समय के बीच का संबंध देता है। क्या देता है? स्थिति। क्या होगा इसका? स्थिति। गति का दूसरा समीकरण यानी कि स्थिति और समय के बीच का संबंध देता है। यहाँ पर समझ लीजिएगा स्थिति होगा। 21 नंबर,
निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? 21 नंबर बताइएगा आप कि मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, क्या होगा? वेग होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा 22, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो वेग के रूप में। किस रूप में? वेग के रूप में। फिर से एक बार, किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही किसी वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग में। 23 नंबर देखिएगा, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए डायरेक्ट हम सही वाला बात कर रहे हैं कि कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ठीक है, क्या कार को बदलता है? वेग, कभी कम होता है कभी बेसी होता है, इसीलिए। आगे देखिएगा 24 देखिएगा, खाली स्थान का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? दूरी और विस्थापन के पता लगाने के लिए किया जाता है। अब 25 देखिएगा कि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। देखिए बीपीएससी में पूछा है, एसएससी में मल्टीटास्किंग में पूछा है, सोचिए बीपीएससी बार बार पूछी है इसे। एक वस्तु के ऊपर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। फिर वही जहां पर फेंका गया था, जिस आदमी फेंका था उसी के पास आ जाता है। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं हम लोग हैं, तो ऑप्शन देखिएगा हम लोग, तो क्या है, क्या होगा ऑप्शन? वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या है? वास्तविक विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य का, जहां से वस्तु हम फेंके थे वही पर आ ही गया, तो क्या होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन शून्य हो जाएगा। 26 देखिएगा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है असमान गति, है ना। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है, क्या कहेंगे हम लोग? असमान गति। आगे देखिएगा, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली, क्या? निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है? t के पावर 3/2, माने t के पावर या टाइम के पावर 3/2 होगा। देखिए क्वेश्चन खाली 18 में नहीं पूछा गया है, कई बार रिपीट किया गया 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर देखिएगा, किसी वस्तु का त्वरण खाली स्थान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, क्या है? वेग, ऑप्शन होगा। 29 नंबर देखिएगा, किसी समय के साथ 29 नंबर, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ। फिर से बोल रहे हैं कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, क्या? वेग समय ग्राफ कहा जाता है। 30 नंबर देखिएगा आप कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव त्वरण का अर्थ क्या होता है। इसमें क्या हो रहा है कि वस्तु का वेग, ऑप्शन नंबर सी, हमेशा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? वस्तु का वेग हमेशा बढ़ रहा है, बढ़ जाता है। आगे 31 नंबर देखिएगा, गति का द्वितीय समीकरण क्या है? जानते ही हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गति का 3 समीकरण होता है, ध्यान दीजिएगा। गति का पहला समीकरण बोलता है कि v बराबर u प्लस at, क्या होता है? v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण तो है ही, तीसरा समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, आगे 32 नंबर देखते हैं। शून्य के साथ स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होती है? समान त्वरण होता है। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? समान त्वरण। 33 नंबर, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है,
कौन सी ऐसा भौतिक राशि है, कभी भी दूरी एक ऐसी भौतिक राशि है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना। विस्थापन तो हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 34 नंबर, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा दय की दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? अनंत होगा। विस्थापन तो जीरो हो गया, तो जब जीरो हो गया किसी देखिए राशि में आप दूरी कुछ हुआ होगा, मान लीजिए ऊपर गया आया, फिर जीरो से भाग दीजिएगा तो हमेशा इनडिफिनिट होता है। ठीक है। 32, किसी पिंड के वेग समय ग्राफ को सरल रेखा में आता है। मतलब किसी पिंड का वेग समय ग्राफ जो आता है सरल रेखा में आता है। वेग समय ग्राफ क्या आता है? सरल रेखा में आता है। तो मूल बिंदु से गुजरते हुए एक सच को छूता है, तो पिंड गतिशील है कि नहीं? क्या है पिंड? समान त्वरण से गतिशील है। ठीक है, इस तरह से बोल रहा है, इस तरह से। आगे 36 नंबर देखिएगा, किसी वस्तु किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है। उसकी क्या बताता है? मतलब कि तत्क्षणिक चाल बताता है। क्या बताता है इसका? तत्क्षणिक चाल बताता है। ऑप्शन नंबर बी, किसी वाहन की गति माप यंत्र क्या बताता है? उसकी तत्क्षणिक चाल। 37 नंबर देखिएगा, एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तो उसकी गति उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। क्या गति में परिवर्तन होगा? 2u हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन होगा। क्या होगा? -2u होगा, +2u नहीं होगा। +2u तो ए में दिया था आपको धोखा देने के लिए, -2u होगा। 38 नंबर देखिएगा, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर होता है और वेग चल होता है। चाल अचर, चाल कहीं बदलेगा नहीं, लेकिन वेग हमेशा बदलते रहता है एक समान वृत्तीय गति में। अब आगे देखिएगा 39 नंबर के मोटर गाड़ियां ए बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। देखिए ये दूरी है और ये समय है, दोनों ग्राफ है। तो बोल रहा है कि ए और बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। क्या पता चलता है? कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रहा है। देखिए ये टेढ़ा का चल रहा है, सीधा जा रहा है बी, तो बी के चाल क्या हो जाएगा? अधिक वेग हो जाएगा। अब 40 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। कि निम्नलिखित ग्राफ जो है से क्या, जस्ट पर आप बता चुके हैं कि एक समान त्वरण से जा रहा है। क्या जा रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए 41, एक वस्तु असमान वेग, एक वस्तु जो है से असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तो क्या होगा इसका? असमान वेग है, समान त्वरण है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। वेग और समय ग्राफ रेखीय होगा। 42 नंबर, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। कि पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है? तो अब देखिएगा जो पिंड का त्वरण है जो प्रदर्शित करता है d² s बाई डी टी स्क्वायर। क्या है? कि d² s बटा डी टी स्क्वायर पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, d² s बटा डी टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर देखिएगा दोस्त, एक कण एक समान वेग से गतिमान है। क्या है? एक जो कण है, एक कण है समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? आपसे कथन पूछ रहा है। पहला, इसकी चाल शून्य है, इसकी त्वरण शून्य है। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए भी, ऑप्शन सी बोल रहा है इसका त्वरण वेग के परिवर्तित दिशा है, विपरीत दिशा है। इसकी चाल परिवर्तनीय हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देख रहे हैं। 44 नंबर देखिएगा, गति का तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। क्या करता है? स्थिति। क्या करता है? स्थिति, है ना। 45 नंबर देखिएगा कि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद और लकड़ी के गेंद को निर्वात में, जहां हवा नहीं, निर्वात में इसका होता है जहां हवा नहीं होता है,
एक ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, एक बार नहीं, इस आर में ग्रुप डी 2018 नहीं पूछा है, इसको 50 बार पूछ चुका है। आप अगर नहीं बना के जाइएगा आपसे गलती हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल समान समय लगेगा। ठीक है। 46 नंबर, 46 बोल रहा है गति के सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। मतलब गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। 47 देखिएगा चला, गति का पहला समीकरण किसके संबंध को दर्शाता है? मतलब पहला समीकरण है, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। देख लीजिए किसको दिखाता है? वेग और त्वरण। इसको त्वरण है और इसे दोनों वेग है, वेग और त्वरण को दर्शाता है। 48 गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है? दूसरा समीकरण पता ही होगा, इस बराबर हाफ ut स्क्वायर, स्थान और समय को 48 के बी जानते हैं ना, इस बराबर जस्ट बता चुके हैं, u प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है। और तीसरा समीकरण भी जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आगे देखिए 49 नंबर लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का आपको। एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकेंड के लिए स्थिर त्वरण अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकेंड में x1 और शेष 10 सेकेंड में x2 दूरी तय करता है तो कौन सा कथन सही होगा? क्या होगा? x2 बराबर 3x1। आप इसको डू करके दिखाइएगा 49 नंबर। अब हमको कमेंट में लिखिएगा, सोल्यूशन भेजिएगा कैसे आप लोग किए हैं। देखिए हमने वीडियो को छोटा चाहा रखने के लिए, है ना, वो अच्छे से बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।